बीजक की प्रातः की जो चर्चा चलती है, आज उसी प्रसंग में शब्द 51 है। सद्गुरु कहते हैं, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबहि भरली बहे कबहि सुखाए। खन उबे खन डूबे खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं थाह। नदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मारे केवट रहे तीर। पोकर नहीं बांधल तह घाट, पुरैन नाही कमल महाबाट। कहीं कबीरे मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चोख। सद्गुरु कहते हैं, हे पंडित, तुम मन को चित्त लगा करके बड़ी सावधानी पूर्वक समझने का प्रयत्न करो। ये मन रूपी एक ऐसी नदी है जो कभी भर करके बहती है और कभी सूख जाती है। क्षण में इसका रूप बदल जाता है। मतलब मन कभी कभी बड़ा आनंदित हो जाता है उन्हीं प्राणी पदार्थों में और बहुत रस लेने लगता है, और कभी बेचैन, अशांत, दुखी, चिंतित, शोकित हो जाता है और क्षण में ऊबता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, दुखी हो जाता है और क्षण में डूबता। डूबना माने रस लेना, उसी में आनंदित होना। और किसी चीज में बहुत ज़्यादा जब कहते हैं ना कि अरे वो तो आनंद में डूबे हुए हैं, तो ऐसे प्राणी पदार्थ भोगों में जो राग पैदा होना, रस लेना, यही साहब कहते हैं खन उबे खन डूबे। थोड़े में खन माने क्षण, कभी उबता है और कभी उसी में बड़ा आनंद लेने लगता है। और खन अवगाह, और क्षण भर में वो खोजबीन करने लगता है कि ये दुख कहाँ से आया, तकलीफें कहाँ से हैं। रतन न मिले पावे नहीं था। सद्गुरु कहते हैं कि रतन नहीं मिलता है इसलिए थाह नहीं पाता है। मतलब सही ज्ञान, सही विचार रूपी रत्न नहीं मिलता है व्यक्ति को, तो उसको थाह नहीं लगता। जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या उद्देश्य होना चाहिए उसको कुछ पता ही नहीं चलता, था है नहीं उसको लगता है। और नदिया नहीं सांसरी बह नीर, ये मन कोई बाहरी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा है। तो पानी क्या है? संकल्प विकल्पों का। बाहरी नदी नहीं है ये कि बहुत तेजी से पानी आ रहा हो, कोई देखे उसे रोके। लेकिन ये मन रूपी नदी में बहुत पानी, स्मरणों का, संकल्प विकल्पों का। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मछलियां नहीं मरती हैं क्योंकि केवट मल्लाह जो है, मछुआरा, वो तीरे तीरे घूम रहा है। यहाँ पर मछलियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकार, और केवट है साधक। पोहकर नहीं बांधल तह घाट। यहाँ पर कोई बाहरी पुष्कर नहीं है। पुष्कर, पोखरा, तालाब, ये मन कोई बाहरी तालाब नहीं है
लेकिन फिर भी उसमें 4 घाट बंधे हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 घाट हैं। क्योंकि इसी घाट घाट के ही माध्यम से तालाब में प्रवेश किया जाता है, और बिना घाट के प्रवेश करेंगे तो डूब भी सकते हैं, गहरा भी हो सकता है, और अंदर जाने में भी दिक्कत होगी, ऊंचा नीचा स्थान होगा। तो घाट के माध्यम से तालाब में प्रवेश किया जाता है। पुरैन नाही कमल महबाट। पुरैन, पुरैन कहते हैं पत्ते को और डंठल को। इसमें आधार नहीं है, फूल के आधार पत्ते और डंठल होते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं पत्ते और डंठल नहीं है, लेकिन फूल खिले हैं। मतलब ये पद, ऐश्वर्य, सुंदरता, जवानी, धन, ऐश्वर्य, अधिकार, ये फूल हैं। सबकी दृष्टि फूल पर है, लेकिन यह भी देखो कि आधार भी इसके हैं कि नहीं। आधार है ही नहीं, सब क्षण क्षण बदल जाता है, मिला जाते हैं फूल फिर। तो इसका मतलब है कि कोई फूल को बाहर से रोप गया है, और डंठल नहीं, आधार नहीं, जड़ नहीं, पौधा नहीं, तो वो सूख जाएंगे। संसार की चीजें ऐसे ही हैं, ऊपर से बहुत चमक दमक सब दिखता है, लेकिन उसका आधार है नहीं। कहाँ है कबीर यह मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। ये मन का बहुत बड़ा धोखा है कि व्यक्ति मंजिल को बड़े अच्छी तरह से पहुंचना चाहता है, लेकिन बैठा रहे, बैठा है, चलना नहीं चाहता और मंजिल को पहुंचना चाहता है। मतलब साधक अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, लेकिन साधना नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो कैसे पाएगा? बैठा रहे चला चाहे चौक। तो ये थोड़े में इसका भावार्थ हुआ। सद्गुरु कहते हैं बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। ये किसी बहुज्ञ पुरुष की ये विशेषता होती है कि किसी बात को जब वे कहते हैं तो उसके आसपास की सारी बातों को कहते हैं, और उनसे कहते हैं जो सदपात्र हो। साहब मन को समझने के लिए क्या कहते हैं? मन को समझना एक बहुत सूक्ष्म विषय है, साधना का विषय है, और ये काम कोई बहुज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है, साधारण लोग थोड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर साहब पंडितों को आमंत्रित करते हैं। सद्गुरु कबीर कोई एकांत कमरे में बैठ करके लिखते नहीं थे, वे कहते थे। तो कहना तो समाज में होता है, लोगों के बीच में होता है, और लोगों की जरूरत के अनुसार होता है। तो इस प्रसंग में मन के लिए साहब अपनी चर्चा कहते हैं कि मन को परखो समझो। मन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मन के ठीक रहने से ही जिंदगी खुशनुमा बनी रहती है, खुशहाल बनी रहती है। और मन ठीक नहीं है तो चाहे जितना बाहरी चीजें ठीक हों, फिर सब बेकार लगता है। तो आज साहब इसमें कहते हैं कि मन को ठीक करो, मन को समझो। तो बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। पंडित ही किसी बात को समझ सकता है। पंडित का मतलब होता है जो मननशील हो। यस बुद्धि पंडा स पंडिता। जिसकी बुद्धि पंडा, पंडा कहते हैं पैया को, और पैया प्रज्ञा शब्द से बना है, प्रज्ञावान। और जो प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञा का अर्थ ही होता है विशेष बुद्धि, और विशेष क्षमता जिसके पास हो वो प्रज्ञावान है। तो पंडित बुद्धिमान होता है, वो उस पर विद्या, बुद्धि, शिक्षा सब पर उसके मन में
काफ़ी कुछ कमांड होता है, समझता है, वो सूक्ष्मदर्शी होता है। तो इस प्रकार से साहब इस सूक्ष्म विषय को उन सूक्ष्मदर्शियों के लिए कहते हैं। और जो कोई मन की शांति चाहे वही इसको समझे, वही इस पर विचार करे, मनन करे, उसी के जीवन में कल्याण आएगा। अब कोई कहे कि नहीं मैं शांति चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, लेकिन अब काम ना करे, सूक्ष्म विषय पर ध्यान ही ना दे, ऊपर ऊपर रह जाए, तो ऊपर ऊपर रह जाएंगे तो ऊपर ऊपर उसके मन पर भी शांति आएगी हल्की सी। तो साहब उन विचारवानों को और बुद्धिमानों को कहते हैं कि हे पंडित जी, मन को अच्छी तरह से समझो, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। बारंबार 2 बार साहब यहाँ कहते हैं कि बुझ बुझ, समझो, देखो, विचारो। हे पंडित जी, मन को चित्त लगा करके समझो। चित्त कहते हैं साहब, चित्त हमारे मन के ही एक विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 बातें हैं। तो चित्त यहाँ साहब कहते हैं, चित्त जो है खोजबीन करने वाली शक्ति है। मन के ही 4 भाग हैं और चित्त कह करके साहब कहते हैं समझो, ठीक से खोजो। तब क्या खोजने के लिए कहते हैं, क्या समझने के लिए कहते हैं? कबहीं भरली बहे कबहीं सुखाए। मन एक ऐसी नदी है जो कभी बहती है, कभी सूख जाती है। मन को नदी क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी नदी में ही तो बहता है। जहाँ थोड़ा पानी बहता है उसे नाली कहते हैं, उससे ज़्यादा बहता है तो नाला कह देते हैं, नहर कह देते हैं। लेकिन नदी में तो बहुत पानी होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मन नदी की तरह है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत जल्दी ही कभी भर करके बहती है, दोनों तटों को छूते हुए, और कभी सूख जाती है, एकदम पानी लगता है कुछ भी नहीं है। ऐसा बाहर शायद कहीं नदी नहीं होगी, किंतु मन ऐसी ही नदी है। नदी में तो बाहर से पानी आ सकता है, पूर्व में बारिश हुई हो, बर्फ पिघला हो, या और किसी कारण से पानी बढ़ा हो तो पानी आ जाएगा। मतलब अन्य साधनों से नदी में पानी का प्रवाह ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से प्रवाह आ जाए, बाहर से बाढ़ आ जाए, ऐसा नहीं होता। सब हमारा ही यहाँ का कमाया हुआ है। अब पानी इसमें है संकल्प विकल्पों का, यादगिरियों का, संस्कारों का। क्षण भर में आदमी सोचता है कि ऐसा करूं, फिर सोचता है वैसा करूं। तो यही है, कभी बड़ा आनंदित होता है, कभी दुखी हो जाता है। सुबह उठा सो करके और कोई अनुकूल बात सोच लिया कि वहाँ पर ऐसा धन मिलेगा, वहाँ पर मुझे ऐसे मान सम्मान मिलेगा, वहाँ ऐसी मेरी सुविधाओं की चीज़ें हैं, स्वागत होगा, और बस थोड़ा सा सोच लिया, आनंदित हो गया। कबहीं भरली बहे, तो थोड़े में सोचना, मन से ही उसके जीवन में आनंद आ जाता है। 2 मित्र मिल गए और बस उसी में गिलगिला हो गए, कुछ बातें ऐसे सोच लिए, इतना चर्चा करते रहे कि आनंदित। ऐसे कुछ खाने पीने को मिल गया, देखने सुनने को मिल गया तो आनंदित। और कबहीं सुखाए, और कभी सूख जाता है ये मन। सूखने का मतलब उदास हो जाना, निराश, दुखी, बेचैन, अशांत, शोकित हो जाना। ये सोचने पर ही निर्भर करता है। सुबह से उठ करके कुछ लोग ऐसी कुछ 2 बातें 4 बातें प्रतिकूल सोच लिए, अब मन में मान लिए, है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मन मानता है जो वो अनुभव करता है।
इसलिए बहुत सावधानी से मानना चाहिए और जानना चाहिए हमें कि कौन सी बात किस ढंग से है। किसी व्यक्ति ने किस ढंग से अमुक काम किया है, हम दूसरे ढंग से मान लिए और उसको गलत मान लिए, अच्छा मान लिए। तो ये मानना हमारा सुख या दुख देता है। तो साहब कहते हैं कि कभी सुखाए, और क्षण भर में ये नदी कभी सूख जाती है। अब मन में मान लिए कि पत्नी आज्ञाकारिणी नहीं है और भाई छल कपट हमारे साथ कर रहे हैं, बेटा भी अपने माँ की तरफ पक्षपात कर रहा है, और बुढ़ापे में क्या होगा, धन रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग हमारा साथ छोड़ ना दें, रोग आ जाएगा तो कौन सेवा करेगा, और दुश्मन आ जाएं तो मैं कैसे बचूंगा, लोग मुझे मार न डालें। अनावश्यक बातें सोच सोच करके, धन व्यापार दुकान आदि नष्ट ना हो जाए, ये सब बातें सोच करके आदमी चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्या होगा आगे, कुछ नहीं। आदमी बहुत सोचता रहता है और अपने आप रास्ता कुछ और निकल आता है, समाधान कहीं से आ जाता है और उसकी सारी योजनाएं अलग धरी रह जाती है। इसलिए बहुत ये सब सोच सोच करके मन को दुखी नहीं बनाना चाहिए। हल्का सरल ढंग से सकारात्मक हम सोचें, अब बहुत आगे की ना सोचें, क्योंकि हम सोचते कुछ हैं, हो जाता है कुछ। ये मन के ख्वाब बने रह जाते हैं, ख्वाबों में नहीं जीना चाहिए। सही ढंग से हम सरलता, शांतिपूर्वक और सत्संग का आधार लेकर के उचित तरीके से सोचें, और फिर जो उसमें निर्णय आएगा अच्छा रहेगा। और तमाम दुनिया को देख करके ख्वाबों में अपनी योग्यता के विपरीत, अपने व्यवहार के विपरीत, स्वभाव के विपरीत अगर हम सोचेंगे और जीवन को न बदलें तो नहीं होगा। इसलिए जिंदगी को सही मोड़ देने के लिए सत्संग का आधार और फिर संयम का आधार होना चाहिए। फिर जैसे रहेगा अच्छा रहेगा। चल घोड़ी जिधर तू चलेगी उधर ही मेरी जजमानी है। एक पंडित जी थे, तो वो कथा सुनाने जाते थे। उनको जाना था पूरब की ओर, लेकिन घोड़ी पर सवार हुए और चले तो घोड़ी मचल गई और पश्चिम की ओर चल पड़ी। बार बार लगाम से उसको पूरब की ओर करें, लेकिन वो पश्चिम की ओर चली जाए। तो अंततः उन्होंने निर्णय ले लिया कि चल ठीक है, चल घोड़ी तू जिधर चलेगी उधर ही मेरी जजमानी है। पश्चिम की ओर भी जजमानी है, वहीं जा कर के लोगों से मिलूंगा और मुझे मिलेगा जो कुछ मिलना होगा, जीवन गुजर की चीज़ें, स्वागत सत्कार। तो यहाँ पर ये जीव पंडित है और वो सोचता है कि मन सोचता है कि मुझे ऐसा सुख मिले, ऐसा धन मिले और ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसे घर परिवार के लोग चीज़ें मिलें, लेकिन नहीं होता। ऐसे स्वास्थ्य रहे, नहीं होता। तो जो विवेकवान है वो सोचता है कोई बात नहीं, जो है उसी में मैं गुजारा करूँगा, उसी में मैं खुश रहूँगा। तो ये है जजमानी, अपने आप को एडजस्ट करना हर हाल में। देखो कल सन्यासी साहब मिले और हम पूछे कि कैसे हैं, क्या साहब वैसे ही, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी करना नहीं साहब, बढ़िया है, जैसे है तैसे है। तो ऐसे उत्साह होना चाहिए। अब क्या करे, कोई बुढ़ापे को उतार करके फेंक देगा क्या? ये जिंदगी की कुछ बातें हैं जिसको कुर्ता जैसे उतार कर नहीं फेंका जा सकता। जो है सो है, उसको जीना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। घबराने से काम नहीं बनता है, विचलित होने से, रोने से, शिकायत करने से काम थोड़े बनता है। सहें, निभाएं, उसी में समाधान खोजें, सावधानियां रखें और अपने शरीर के अनुकूल कर्तव्य करें। वैसे ही शांति प्राप्ति के लिए भी काम करना है। तन और मन ये दो हमारे
व्यक्तिगत चीज़ें हैं और इन पर खुद का ही अधिकार होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी और मन को प्रसन्न निश्चिंत बनाए रखने के लिए भी। इसलिए उचित रूप से हम खान पान रहन सहन अपनावें और मन के लिए उचित रूप से साधन भजन संयम त्याग ज्ञान भक्ति बोध वैराग निष्कामता सेवा आदि अपनावें, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा। साहब कहते हैं कबहीं भरली बहे कबहीं सुखाए, ये मन रूपी नदी ऐसी है कि क्षण में भर करके बहती है और क्षण में सूख जाती है। मतलब थोड़ी सी बात में उलझ जाता है, दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, रोने लग जाता है, जिंदगी पहाड़ जैसे लगने लगती है। अब क्या होगा, अब जिंदगी कैसे पार होगी, ये ऊब जाना है, सूख जाना है और थोड़े में मार पुलकित हो जाना, वाह हमें ये भी मिल गया, वो मिल गया, आनंद आ गया, हमारे जैसा कौन हो सकता है, हमारे इतना धन है, इतना घर है, हमारे सुंदर सुंदर बाल बच्चे हैं, हमारे शिष्य शाखा है, इतना बड़ा मठ मिल गया है और इसी में मार पुलकित है। ये सब फूलने पचकने की चीज़ें नहीं हैं और फुलाओ पचकाओ सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये मन में दुख और क्लेश बटोरने की, भय लाने की चीज़ें हैं। इसलिए चीज़ों में नहीं, मन की दशा को हम अपनावें और वो गंभीरता, वो रहनी, वो शांति की कमाई जब होती है तो वहाँ फिर फूलना पचकना नहीं होता है, बस उसको जीना होता है। खन ऊबे खन डूबे खन अवगाह, सदगुरु कहते हैं कि साधक क्षण भर में बदलाव लाता है, वो स्थिरता नहीं रखता है अपने आप में। थोड़े थोड़े में वो कभी कुछ निर्णय लेता है, कभी कुछ निर्णय लेता है और ऐसे निर्णयों से कभी कोई व्यक्ति स्थिरता को नहीं प्राप्त करता। ऊबे ना, ऊबने का मतलब घबरा जाना, दुखी हो जाना। मनुष्य का मन बड़ा दुर्बल है, यह क्षण क्षण बदलता है, परिवार से, समाज से, शरीर से, लोगों से, जीवन गुजर से ये बार बार ऊबता है। कभी सोचता है कि नहीं ठीक है और कभी उसी में ऊब जाता है, नहीं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे लोग स्थिर ना होने के कारण ही कहीं भी नहीं पहुँच पाते हैं, ना स्थिरता से व्यापार कर पाते हैं, ना स्थिरता से अपने लोगों में संबंध बनाए रख पाते हैं। थोड़े में छोड़ देते हैं, थोड़े में विवाद कर लेते हैं, थोड़े में झगड़ जाएंगे, कलह कर लेंगे। तो ऐसा स्वभाव रख करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। भागने की जरूरत नहीं है, ऊबो नहीं, घबराओ नहीं, मन में अधीर ना बने। किसी समस्या को देख करके थोड़े में कैसे काम बनेगा ऐसे अधीर बनने से? ये जिंदगी बहुत विकट है, यहाँ पर मजबूत मन वाले नहीं बनेंगे तो कहीं भी हम शांति नहीं पा सकते हैं, कहीं कोई भी हमें सत्कार नहीं देगा। मजबूती तो अपने में ही लाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही दशा होगी जैसे एक व्यक्ति था, वो हल्के मन वाला और क्षण क्षण छोड़ देता था, ऊब जाता था, घबरा जाता था और कभी कोई निर्णय नहीं कर पाता था। तो ऐसे दशा में उसको लोग उल्लू उल्लू कहने लग गए। तो काफ़ी दिन बीत गए, अब अपने ये उल्लूपन से लोग उल्लू उसको कहें तो बहुत दुखी हुआ और कहा ये कैसे लोग हैं, सब मुझे उल्लू कहते हैं। छोड़ करके चला गया दूर 80 कोस, अपने गांव को, अपनी जगह को छोड़ करके 80 कोस दूर चला गया और गया एक गांव के बाहर एक कुआं के फर्श पर बैठ गया, जहां पर पानी भरा जाता है, वहीं घाट पर बैठ गया। इतने में एक महिला आई, वो वहीं बैठा है, तो उसने कहा कि हटो यहाँ से, मुझे पानी भरना है। उठा तो, लेकिन फिर घूम करके आकर के वहीं बैठ गया। तो वो कहती है कैसे उल्लू आदमी हो तुम, यहाँ बैठ गए फिर घूम करके। तब उसको बड़ा आश्चर्य लगा और उसने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव, तू कस जाना उल्लू ना हो। मैं अपनी जगह को, अपने गांव घर को
और उन लोगों को छोड़ करके 80 कोस दूर आ गया हूँ, और तू कैसे जान गई कि मेरा नाम उल्लू है? तब उसने कहा, कूद कुदाहिन दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू नाव। तुम कूद करके उठे तो फिर घूम करके वहीं बैठ गए, तो मैं जान गई कि तू उल्लू ही है। तो ये हमारा उल्लूपना अगर है हमारे में, तो 80 कोस दूर छोड़ें और चाहे 1000 कोस दूर छोड़ें, वो लोग जान जाएंगे कि हम कौन हैं। तो इसलिए स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, स्वभाव बदलने की जरूरत है। और स्वभाव बदला हुआ है, स्वभाव हमारा अच्छा है, तो जहाँ रहेंगे वही आनंद। वो कहानी फिर याद करें कि कोयल और कौवा एक बगीचे में दो रहते थे। दोनों में आपस में बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, और खाते पीते अलग थे, और उनका आना जाना अलग अलग जगह होता था, लेकिन एक ही बगीचे में घोंसला होने से आपस में मित्रता थी। एक दिन कोयल बाहर गई और शाम को जब लौट रही थी तो काफ़ी कुछ तैयारी कर रही थी। कौवा को देखा कि कौवा तैयारी कर रहा है कि मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, इस बगीचे को, इस जगह को छोड़ दूँगा। तो कोयल ने देखा कि ये बहुत तैयारी में लगी हुई है, कहानी है। तो पूछी, कोयल पूछी कि भैया ये क्या कर रहे हो, कहाँ की तैयारी है, बहुत अपना तुम अटैची झोला बैग बांध रहे हो। तो उसने कहा कि देखो, मैं जहाँ जाता हूँ और लोग मेरा अपमान करते हैं और मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं, मेरा कोई स्वागत नहीं, और जहाँ बैठता हूँ लोग उड़ा देते हैं। तो अब मैं यहाँ को छोड़ करके दूर चला जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा स्वागत हो, सम्मान हो। तो कहा, भैया स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं है, स्वभाव को बदलो। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, तुम गलत खाते हो, गलत कर कर जहाँ बैठते हो कड़वी आवाज़ बोलते हो, और लोगों पर, हर व्यक्ति पर संदेह करते रहते हो। तो ये बदल डालो, फिर जहाँ रहो वहीं आनंद है। अब कौवा यहाँ छोड़ करके, बैगवा कौशाम्बी को छोड़ करके चला जाए प्रयागराज, प्रयागराज नहीं, दिल्ली, मुंबई और अमेरिका चला जाए, तो वहाँ वाले क्या उसकी आरती उतारेंगे? और वहाँ वो बैठ करके हलवा पूड़ी बना करके खाएगा क्या? और वहाँ सब बड़ा ज्ञानी हो जाएगा और भक्ति भजन और साधन त्याग वैराग करने लगेगा। अरे जहाँ रहेगा वही खाएगा, वही उसका मन रहेगा, और वही उसकी वाणी रहेगी, और फिर वही उसको परिणाम मिलेगा। तो कौवे को स्थान नहीं, कौवा पना छोड़ना पड़ेगा। कौवा तो नहीं छोड़ सकता है, लेकिन हमारे पास शांति इच्छुक जो है उसको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। कौवा नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान बदलता है, निश्चित बदलता है और बदल सकता है। लेकिन बदलना चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो नहीं बदलेगा। इसीलिए कितने ऐसे लोग हैं जैसे उनके मन में क्लेश, स्वभाव, विवाद की, क्रोध करने की, लड़ने झगड़ने की और पुरुषार्थहीनता की बातें होती थी बचपन में, वैसे जवानी में, वैसे अधेड़ में, वैसे बुढ़ापा में, और वैसे ही जिंदगी उनकी बीत जाती है। और कितने लोग होते हैं एकदम बदल डालते हैं अपने को। तो इसलिए बदलना चाहिए। और बदलाव तब होता है जब अच्छी संगति, अच्छे स्वभाव और अच्छे लोगों के बीच जाकर के हम संवेदना पूर्वक अपने जीवन पर स्वयं चिंतन करें, मनन करें और विचार करें कि मुझको ऐसा जीवन जीना है, मुझको ऐसे कर्म करना है, सुख शांति को प्राप्त करके एक संयमी जीवन, सुखी जीवन जीना मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए जो मेहनत करना होगा मैं करूँगा। साहब आगे कहते हैं, खन डूबे, जिस जीवन, परिवार, समाज एवं संसार को छोड़ करके कहीं भाग जाना चाहता था, क्षण में ही मन की स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह उन्हीं में डूबकर रस लेने लगता है।
एक सज्जन ऐसे थे, जब उन्हें क्रोध आता तब वे कहते कि घर घर नहीं है, नरक है, अभी से मैं सदा के लिए छोड़ दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा, भजन करूंगा, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। और वो घर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते, लोगों को भी गाली देने लगते। लेकिन थोड़े ही समय में जब उनका क्रोध शांत होता तो घर की जिम्मेदारियों में, कामकाज में इतना डूब जाते कि थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। एक सज्जन उनके पास आए और कहने लगे कि भैया चलो, वहाँ संत आए हैं, 1 घंटा के लिए सत्संग में चलते हैं। तो कहें भैया काम इतना है कि फुर्सत नहीं। देखो, जो हिमालय जा रहे थे, जिस घर को नरक कह रहे थे, जिसे सदा के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे, अब 1 घंटा के लिए छोड़ने को भी उन्हें फुर्सत नहीं है। ये मन की लीला है। इसीलिए साहब कहते हैं, खन ऊबे खन डूबे, अब डूब गया है उसी में। ये मन की लीला है, क्षण क्षण बदलता है। सांसारिकता में रस लेने के कारण ही उससे चोट लगती है, तब आदमी घबराता है। परंतु घबराना कोई वैराग्य तो नहीं है। जो संसार में डूबेगा वह उससे उबेगा, और जो उबेगा वह डूबेगा। विवेकवान इन दोनों से दूर होता है। वह संसार में उबता नहीं है, इसलिए उसे कोई घबराहट नहीं होती। खन अवगाह, अवगाह कहते हैं थाह लगाने, खोजबीन करने एवं समाधान ढूंढने को। मनुष्य का मन कभी कभी समाधान भी ढूंढता है। वह खोजता है कि आखिर यह समस्या क्यों, मेरा दूसरे लोग क्यों विरोध करते हैं। सचमुच लोग करते हैं कि मेरे मन का ही केवल धोखा है, मेरे मन का ही केवल भ्रम है। तो ये मन हमारा थोड़े में डूबता है और थोड़े में अवगाहन करता है। अवगाहन का मतलब होता है खोजबीन करना, सोचना, बार बार मनन करना, मंथन करना, समाधान निकालना। इन सब बातों पर वह खोजबीन करता है, परंतु रतन न मिले पावे नहीं था। यहाँ पर उल्टवासी का साहब प्रयोग करते हैं। रतन नहीं पाता है, इसलिए थाह नहीं पाता। मोती निकालने वाले गोताखोर लोग जब समुद्र में थाह पा जाते हैं तब उन्हें जमीन मिल जाती है। समुद्र में जब थाह पा जाते हैं, थाह का मतलब नीचे तलहटी में पहुंचना, थाह पहुंचते हैं तब जमीन मिल जाती है। साहब कहते हैं रतन न मिले पावे नहीं था। जमीन मिल जाती है तब रत्न मिलते हैं। लेकिन उल्टवासी में साहब कहते हैं रत्न नहीं मिलता है, इसीलिए थाह नहीं पाते हैं। तो रत्न, रत्न यहाँ है ज्ञान, समझ, विचार। ये ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, ये निर्णय तक हम पहुँचते नहीं हैं, इसलिए वे थाह नहीं पाते। यहाँ रत्न ज्ञान है, अच्छी समझ है, और थाह समस्याओं का समाधान है। जब तक मनुष्य को ज्ञान न होगा, अच्छी समझ नहीं होगी, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान न होगा। समस्या चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वह सब मानसिक है। केवल मन सुलझ जाए तो सब ठीक है, सुलझा सुलझाया है, और मन नहीं सुलझा तो सब बेकार है। मनय से सब कुछ होता है, इसलिए मन को हम ठीक करें। एक साधे सब साधिया, ये साखी याद है सबको। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। समस्या चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वह सब हमारी मानसिक कमजोरी ही होती है। और मन को जो समझाना जानता है और मन से जो निकलना जानता है उसके उलझाव से, वही साधक है, वही वीर है, और वही शांति पाता है। आगे साहब कहते हैं नदिया नहीं सांसरी बहे नीर, कि मन कोई बाहरी नदी नहीं है, परंतु उसमें अनवरत संकल्प विकल्पों का पानी बहता है। नदी में तो ऊपर से पानी आता है,
तब वह बहती है। यदि ऊपर से पानी, ऊपर का मतलब शुरुआत से, जैसे अब यहाँ गंगा में बाढ़ आ जाए तो माने यहाँ बारिश भी नहीं हुई है और कोई कारण भी नहीं दिखता है और फिर भी बाढ़ खूब है, तो इससे ये पता चलता है कि पूर्व की ओर, मतलब जिधर से नदी आई है हरिद्वार की तरफ, वहाँ पर खूब पानी आया है और उसी के कारण यहाँ पर भी खूब बाढ़ आ गया है। तो साहब कहते हैं कि उसमें अनवरत संकल्प विकल्पों का पानी बहता है। नदी में तो ऊपर से पानी आया तब वह बहती है, यदि ऊपर से पानी बहकर न आए तो नदी सूख जाए। परंतु मन की नदी में कहीं बाहर से पानी नहीं आता, इसलिए मन बाहरी नदी की तरह नहीं, मन में तो संकल्प विकल्पों का पानी है। संसरण का अर्थ होता है गतिशीलता। संसरण इति संसारः, ये बदलने वाला। तो ये मन हमारा संसरण करता है सब समय, एक रूप से दूसरे रूप, एक विचार से दूसरे विचार, और ये मन में सदैव ये सतत प्रवाह चलता रहता है। अपने मन को देखें कि हरदम कुछ ना कुछ संकल्प रहता है, बात रहती है, विचार आते रहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वह भी विचार आ जाते हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं आ पाता है कभी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे मन की असावधानी होती है, और एक दो दिन की असावधानी नहीं है, पूर्व से, पहले से हम सोचते रहते हैं, और उसका अभ्यास इतना गहरा हो गया है कि अब वो आज कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए गीताकार ने कहा है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि केशव, ये मन बहुत चंचल है और एक क्षण भी नहीं रुकता है, क्या इसको कंट्रोल कर पाना असंभव है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ, निश्चित ही यह मन बहुत चंचल है, बहुत वेगवान है, लेकिन इससे पार पाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कंट्रोल तब होगा जब मन को देखो, समझो, लगे रहो, और बाहर से मन को समेटो, और विषयों की तरफ से मन में अनासक्ति जगे, वैराग्य जगे, दुख दोष दर्शन लगेगा, तब मन अपने आप सिमटेगा। फिर मन को रोकने का एक ही तरीका है कि जिधर से हम रोकना चाहते हैं उधर से दोष दर्शन हो। दोष दर्शन मतलब दुख देखो, दुख दिखाया अन्य विधि जबरन ताहि दबेट। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि मन को दुख दिखाओ और बताओ कि जिन भोगों में, चीज़ों में, लोगों में, प्राणी पदार्थों में, विषयों में तुम दौड़ रहे हो, दौड़ इसलिए रहा है सुख मान करके, प्रियता मान करके, तो उसको दुख दिखाओ, बताओ कि यहाँ दुख है, उसके परिणाम को दिखाओ, और उसको ये बताइए कि इधर जाने से अपनी साधना की शक्ति नष्ट हो जाएगी, शांति से दूर हो जाएंगे, और कितना दुख है ही है। जहाँ जहाँ हम मन को लगाते हैं, बाहर प्राणी पदार्थों में, विषयों में, चीज़ों में, अंतिम में वहीं पर क्लेश निकलता है, वहीं से भय निकलता है, शोक निकलता है, चिंता निकलती है, और आदमी फिर निराश होता है। तो मन को समेटने के लिए दुख दिखाना बहुत जरूरी है। और मन कहाँ भागता है? राग में, और राग में बहुत ही दुख है। सदगुरु विशाल साहब से एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी ने पूछा कि साहब, लोग कहते हैं कि द्वेष दुखदाई है, तो ये तो समझ में आता है कि किसी से बैर विरोध करना, द्वेष करना, नफरत करना, ये तो दुखदाई है, क्या राग भी दुखदाई है? तब उन्होंने कहा जोर से, थोड़ा सिसियाते हुए,
अब ऐसी भावना व्यक्त करते हुए, अरे कहें राग तो दुख का बाप है। राग में बहुत दुख है और द्वेष अलग से कुछ है ही नहीं है। राग से ही द्वेष निकलता है और राग को जिसने मिटा दिया, मतलब मोह को मिटा दिया, तो द्वेष अपने आप मिट जाता है, एक के बाद दूसरा आ जाता है। संत लाओत्से ने भी कहा है कि आप किसी की अगर बहुत प्रशंसा किए तो इसका मतलब है कि किसी के लिए नफरत निकल आएगा, किसी के लिए अपमान का भाव, किसी की उपेक्षा अपने आप हो जाएगी। हम किसी को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा कहने लग गए, कोई वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को, तो इसका मतलब है कि उसका दूसरा पक्ष अपने आप सामने प्रकट हो जाएगा। एक की प्रशंसा करेंगे तो दूसरे को दुख हो जाएगा, क्योंकि इतना वो समझ, अब भले उसके अंदर गलती है, उसकी कमजोरी है, तो उसकी कोई निंदा तो नहीं करेगा, तो प्रशंसा भी नहीं करेगा, लेकिन उसको लग जाएगा, उसके मन में ये कमजोरी है कि देखो उसकी प्रशंसा कर दिए और मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत किसी की गुणों पर, किसी की अच्छाइयों पर प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। जो है सो है, अपने आप वो उसका व्यक्तित्व निखर करके आएगा, लोग जानेंगे। सुगंधी है तो उसकी प्रशंसा करो या ना करो, वो फैल करके सामने आ जाएगी, लोग जान जाएंगे। तो साहब यहाँ कहते हैं कि ऐसे ही ये मन है हमारा, और मन को जिधर लगाओ उधर लग जाएगा। इसलिए मन को वश में करने के लिए दुख दिखाओ। दुख जहाँ जहाँ मन जाता है उसको बताएं कि हे मन, इधर जाने से आनंद नहीं है, दुख है, क्लेश है, भय है यहाँ पर। तो नदियाँ नहीं सांसरी बह नीर, मन नाम की कोई नदी नहीं है। ये बाहर कोई ऐसी बहती हुई नदी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पानी है। संकल्प विकल्पों का, इच्छाओं कामनाओं का तारतम्य लगा रहता है। अब मच्छ न मरे केवट रहे तीर, मछलियां नहीं मरती हैं क्योंकि केवट मल्लाह मछुआरा वो तीरे तीरे घूम रहा है। तीरे तीरे घूमने से काम नहीं बनेगा, वो नदी में घुसे चाहे जिस साधन से, या तैरना जानता हो, और तब मछली मार पाएगा। साहब यहाँ पर कहते हैं कि साधक मछली को मारना चाहता है, वो मछली है काम क्रोध लोभ मोह मन के विकार, और वो तब मरेंगे जब वो साधना की नदी में, अपने मन की नदी में प्रवेश करे और उतरे वहाँ। डरे ना, अब कोई घबरा जाए, सोचे कि नहीं मैं डूब ना जाऊं, पता नहीं मछली मिले कि ना मिले, और मैं पहले ही वहाँ प्रवेश कर जाऊं, तो क्या सड़क पर मछली मिलेगी? या सड़क पर तैरना सीखेंगे, वहीं तैरना भी सीखेंगे, वहीं चीज भी मिलेगी, रत्न भी मिलेंगे, मछली भी मिलेगी। मछली यहाँ है काम क्रोध लोभ मोह आदि, और ज्ञान प्राप्त करना है तो मछलियों को मार करके, तो काम क्रोध लोभ मोह को मार करके हमें ज्ञान की, शांति की प्राप्ति करनी है, तो साधना की नदी में, मन की गहराई में उतरना पड़ेगा। मच्छ न मरे केवट रहे तीर, आलस्य से काम नहीं बनेगा, और सारे आलस्य को, सारी ढिलाई को, आराम तलबी को, और मन के जो सुविधा भोग को त्याग करके कठिनाइयों को सहने के लिए हमें साधना की और ज्ञान भक्ति की, सेवा सत्संग की नदी में उतरना ही पड़ेगा। तब काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि मनोविकार नष्ट होंगे, और फिर जो हम चाहते हैं वह मिलेगा। क्योंकि सुविधाओं का लोभी व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। लालची व्यक्ति, एक घर में एक व्यक्ति आ गया, अब वो बड़ा सुविधा भोगी, कोई उसको खिला दे, कोई उसको सम्मान करे, सुविधाएं दे दे, रहने बसने के लिए मिल जाए, बस उसी में खुश रहे। एक जगह की बात है, अब उनके एक घर में वो हैं श्रीमान जी, बहुत आराम तलबी,
वो कभी काम करने भी नहीं जाएंगे और मेहनत भी नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं कमाएंगे, खेत में भी नहीं जाएंगे और बस बैठे रहेंगे। और जा कर के किसी के यहाँ, घर में चीज़ें नहीं है तो किसी के यहाँ जाएंगे, मेहमानी में अब कोई चाय पानी देगा ही, कोई खिलाएगा ही, खा पी करके ऐसे आ जाएं। अब घर में पत्नी परेशान है, वो दुखी है, चीज़ें नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, अब कितनी परेशानी होती है इससे। लेकिन अब चल रहा है, उनका स्वभाव ऐसे बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति ना सुखी हो सकते हैं और ना घर वालों को सुखी बना सकते हैं, ना वो भौतिक रूप से संपन्न नहीं हो सकते हैं, फिर वो आध्यात्मिक कमाई कैसे कर सकते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति किसी के घर में गया पहुनई करने। अब वो कई दिन रुक गए, घर वाले चाहते थे कि ये चले जाएं, लेकिन अब वो जा नहीं रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो घर वाले ने सोचा कि ऐसे ये नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसा करें कि आपस में हम झगड़ें। तो पत्नी से कहा कि देखो हम पीटते हैं और तुम रोना जोर से, तो हम दीवार को पीटेंगे तो तुम रोना जोर से, और वो समझेगा कि आपस में झगड़ रहे हैं और ऐसा सोच करके वो चला जाएगा। तो गया भीतर और दीवार को ही खूब डंडों से पीटने लगे। अब वो चिल्लाने लगी। तो अब श्रीमान जी जो मेहमान बने बैठे रहे, वो सोचे कि ये तो आपस में झगड़ रहे हैं, और चले गए। जब आया ये दरवाजे पर देखा कि नहीं है, तब पत्नी से कहता है कि देखो कितना बढ़िया सरल युक्ति रही, हम कई दिन से परेशान थे और आज हम सफल हो गए। क्या मैं तुमको फुरफुर मार रहा था? और तो वो भी कहती है क्या मैं फुरफुर रो रही थी? तो इतने में वो कमरे की तरफ से निकल करके कहता है कि ना तुम फुरफुर मार रहे थे और ना तुम फुरफुर रो रही थी, तो क्या मैं फुरफुर चला गया था? तो वो ऐसा किया था, दरवाजे की तरफ से निकल करके पिछवाड़े के रास्ते से जा करके फिर एकांत कमरे में पहुंच गया था, उन्हीं के घर में। तो ये मन ऐसा ही है, अगर हम इसको फुरफुर नहीं मारेंगे तो फिर ये छिपा रहेगा फुरफुर, और तमाम ऊपर के खिलौनों से काम नहीं बनेगा। कोई जा कर के अगरबत्ती जला ले, कोई बतासा चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, हाथ जोड़ ले, लीप पोत के चौरी चौरा वहाँ सिंदूर टीप आए और पूजा करके चला आए, तो क्या इससे चला जाएगा वो? और मन मर जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह आदि समाप्त हो जाएंगे। एक खिलौना खेलने से फिर वो छिप करके बैठ जाता है पीछे से आकर के, और फिर आकर के हमें परेशान करेगा। तो जब देखे वो लोग कि ये तो फिर आ गया, इसका मतलब हमारे नकलीपन से काम नहीं बनेगा, दीवार पीटने से नहीं भागेगा। और दोनों उठाए डंडा और जाकर के उसको पीटने लगे, तब भाग गया अपने आप। ऐसे ही इस मन को हम खुद पीटें, मतलब सच्ची साधना करें, सच्चे ढंग से हम कर्तव्य में लगेंगे, तब काम बनेगा। पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट। अब आगे साहब कहते हैं कि ये मन कोई ऐसा सरोवर नहीं है, तालाब पोखरा। बाहर कोई तालाब होता है तो उसमें घाट बंधे होते हैं, लेकिन मन कोई ऐसा तालाब नहीं है। तो तालाब न होते हुए भी इसमें घाट हैं, 4 घाट हैं। और वो घाट क्या हैं? मन यहाँ अंतःकरण है, अंतःकरण में 4 घाट हैं। अंतःकरण की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है? चतुष्टय अंतःकरण, यही मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 घाट। इन्हीं घाटों के माध्यम से संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है। संसार को जानने के लिए इंद्रियां तो सहयोग करती हैं, चीज़ों का दर्शन कराती हैं, और मन उनको अपने अंदर प्रवेश कराता है। मन से हम प्रियता अप्रियता का ज्ञान करते हैं, और जहाँ जहाँ प्रियता माने वहाँ वहाँ हम जुड़ जाते हैं, और वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इन घाटों के माध्यम से, तो ये घाटों को हम परखें समझें, और ये बहुत सूक्ष्म स्थिति है। मनुष्य का अंतःकरण कोई बाहरी पोखरा ना होते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी में आदमी गोता लगाता रहता है। तो मन से स्मरण, और चित्त से खोजबीन, और बुद्धि से निर्णय,
और अहंकार से करतूत, ये करता रहता है। और ये चार घाट जो हैं, चार चतुष्टय अंतःकरण, इसी के माध्यम से सारा सुख दुख हमारे जीवन में आता है और संस्कार इकट्ठे होते जाते हैं और उन्हीं संस्कारों को ये वहन करते करते चला जाता है, मिटा नहीं पाता। इसलिए साधक अपने मन के इन घाटों को साफ करे और इसमें किसी ढंग से गलत चीजें ना प्रवेश करने पावें। मन को जो शुद्ध रखता है, इन चारों घाटों को जो ठीक रखता है, फिर उसके जीवन में कोई दुख और क्लेश नहीं प्रवेश करते हैं। संसार जो हमारे अंदर रात दिन घुस रहा है, जा रहा है, क्या कर रहे हैं? जानने में कमी नहीं है लोगों के, लेकिन क्या जानना चाहिए इस बात की बहुत कमी है। ज्ञान का तो अपार भंडार है लोगों के पास, बहुत जान रहे हैं, देश दुनिया को जान रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों को जान रहे हैं और भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान को जान रहे हैं, समुद्र और नदी नालों को जान रहे हैं, नर नारियों को जान रहे हैं, शरीर के चिकित्सा के बारे में, अंगों के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जो जानना चाहिए वो ना जाने, वेद्यविद ना बने। जो श्रुतियों में चर्चा आई है कि 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी तो हैं बहुत लोग, लेकिन सच्चा ज्ञानी कौन है? एक ज्ञानी वह है जो वेदों के छंदों को जानता है, और कौन गायत्री, कौन जगतीत, कौन त्रिष्टुप है और कौन कौन सा मंत्र है, इन सबको जाने और याद करे। दूसरा है कि उसके लयबद्ध, संगीतबद्ध उसको गाने के तरीके को। और तीसरा यह है कि ये सब कुछ नहीं जानता है, जानने योग्य को जानता है कि जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और साधना करता है, और वो उसे वेद्यविद कहा गया है। इसी तरह हम जानने योग्य को जाने। दुनिया को जान जान करके दुख तो ना मिटा, विकार तो ना मिटे, शांति तो ना मिली। इसलिए जिससे दुख मिटे, विकार मिटे, शांति मिले, वह काम करें, और वही सच्चा ज्ञानी है। पुरैन ना ही कमल मह बाट। आगे साहब कहते हैं पुरैन पत्ते, डंठल, कमल के जो आधार हैं वो नहीं है, लेकिन कमल फूलों की चारों तरफ लाइन लगी है। तो इसका मतलब है कि कोई मस्खरा व्यक्ति फूल तालाब में रोप गया है, लगा गया है, फेंक गया है, और वो आधार ना होने से बस थोड़े समय में सूख कुम्हला जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। ऐसे ही फूलों की तरह जो हमारे जीवन में तमाम प्राणी, पदार्थ, धन, ऐश्वर्य, परिवार, घर, शरीर, सौंदर्य, रूप, जवानी है, फूलों की तरह बहुत आकर्षक, सुंदर, प्यारे प्यारे ये दिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें आधार नहीं है, अस्थायित्व नहीं है कि जिसके आधार में ये टिके रहें। क्या आधार है? देखते देखते ही जवानी खिसक जाती है, रूप रंग सब रंग में भंग हो जाता है, परिवार के लोग विमुख हो जाते हैं, धन छूट जाता है, खो जाता है, नष्ट हो जाता है, मित्र साथ छोड़ देते हैं। इसमें कहाँ अस्थायित्व है? इसलिए इन क्षणिक बातों, चीज़ों में हमें अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। साहब कहते हैं कि ये मन का धोखा ही है कि वो मान लेता है ऐसा। मानो मत, ये धोखे के कमल हैं और खिले लगते हैं, लेकिन इनके सूखने में देरी नहीं लगेगी। कहाँ है कबीर यह मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चोख। सदगुरु कहते हैं कि यह साधक के मन की चाल है कि वो आलस पूर्वक बैठा भी रहना चाहता है और अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पहुंचना भी चाहता है। मंजिल और आलस, ये 2 बातें इस पंक्ति में खास है कि ये बहुत बड़ा धोखा है कि वो आलस भी करता है, काम भी नहीं करता और मंजिल को पाना चाहता है। काम है यहाँ सेवा, सत्संग, भक्ति, सदाचार, त्याग, संयम, साधना, मनोनिग्रह और अभ्यास करना, साधना का अभ्यास करना, ये अभ्यास चाहिए। और जितना जो उधर लगेगा उतना जल्दी पहुंचेगा। धोखे में ना रहें। कोई भी चीज बिना कड़ी मेहनत के और बिना समय के और निरंतर साधना के वो नहीं मिलती है।
कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे और माने शुरुआत, शुरू में जैसे उत्साह पूर्वक हम किसी दिशा में लगते हैं, वैसे अंत तक लगे रहें, छोर तक लगे रहें। हर काम में जैसे कुछ लोग होते हैं डायरी लिखना शुरू करते हैं और शुरू में बहुत बढ़िया राइटिंग, और बाद में उनके बाद के पन्नों को देखो तो पता चल जाता है कि इनकी असली राइटिंग क्या है। इसी तरह कोई व्यक्ति जब किसी के साथ व्यवहार करता है तो शुरू में बड़ा मीठ मीठा गिल गिला स्वागत सम्मान, लेकिन थोड़े दिनों में सब बहुत बेकार स्वभाव उनका प्रकट होने लगता है। कोई व्यक्ति जब कोई दुकान व्यापार शुरू करता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन बाद में ढील ढाल आलस, समय से कभी खोलेगा कभी नहीं खोलेगा, कभी सामान व्यवस्थित रखेगा कभी नहीं रखेगा। घर की सफाई करना है, शुरू में तो बहुत सफाई है, बाद में सब बेकार। अरे नाम लेना कोई गलत नहीं होगा, प्रेम प्रकाश जी का घर जब बना कलकत्ता में तो आज तो मुझे लगता है कई करोड़ का होगा, और जब बना था तो क्या पूछना, एक एक चीज़ बहुत संभाल करके, बहुत कीमती। बहुत बार वहाँ रहना हुआ। उसकी सीढ़ी की रेलिंग ही कहें कि इतनी इतनी मोटी सागौन की लकड़ियों को काट करके उसको घुमावदार बनाया गया है, जोड़ उसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कीमती कीमती सब। जब बना मकान तो कोई दीवार में ऐसे हाथ लगा दे तो डांट देता है, दीवार में दाग लग जाएगा। जब 2-4 साल बीत गए तब सीढ़ी पर लोगों के हाथ के घर्षण के चिन्ह बहुत पड़े हैं, दाग बहुत पड़े हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि अब नहीं डांटते हो किसी को? कहा अरे साहब हो गया, शुरू का उत्साह था और अब कहाँ तक किसको डांटेंगे, किसको रोकेंगे, कौन मानेगा? ऐसे होता है। तो शुरू में सब लगता है, लेकिन अंत तक लगना चाहिए। पूरा काम तब होता है जब अंत तक लगे रहें। साधना के क्षेत्र में साधकों की विशेषता है कि शुरू में बहुत लगते हैं, लेकिन बाद में कमजोरी ये हो जाती है कि कम हो जाता है उत्साह प्रेम। लेकिन नहीं, जैसे लागी और की वैसे निभाए छोर। शुरू में जैसे आप प्रेम उत्साह श्रद्धा और लगन के साथ लगे हैं वैसे लगे रहो। शुरू में इतना ज़्यादा लगने भी नहीं चाहिए कि एकदम लगे कि बहुत ज़्यादा, और बाद में थोड़े समय में ढील हो जाए, बल्कि बाद में और बढ़ते जाना चाहिए, उसका अभ्यास हो जाना चाहिए। और हमारे मन में समझ पूर्वक, शुरू में तो कुछ भावुकता भी होती है। कितने लोग गुरुदेव जी के पास आए और रहे, बहुत सेवा प्रेम विनम्रता बड़ी मिठास, और कहें साहब अब हम बस शिथिर हो गए हैं। एक रहे हरियाणा के आए और रहने के लिए गुरु जी के पास, और वहाँ स्टूल को सटूल बोलते हैं और स्थिर को शिथिर बोलते हैं। तो कहें साहब मैं शिथिर हो गया हूँ, अब आपके चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और थोड़े दिनों में गुरु जी देखे कि मन अब उनका खुड़बुड़ाने लगा, और वो कहें साहब, तो गुरु जी जान गए, कहा अच्छा घर जाने का मन हो रहा है? कहें हाँ साहब रह नहीं पाऊँगा लगता है। और कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो चले गए, फिर भेज दिए सम्मान से। तो बहुत शिथिर कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर कमजोर होने की जरूरत नहीं, ऐसे हर चीज में। तो साहब कहते हैं कि बैठा रहे चला चाहे चोख, मंजिल तब मिलती है जब चलते रहें, बैठने से काम नहीं बनेगा। तो इस पद में सदगुरु कबीर ने मन को परखने समझने के लिए और उनकी सूक्ष्म स्थितियां जो अंतःकरण की है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और साधना के पथ में आगे बढ़ने के तरीके, और मन की मजबूती, और मन में कैसे श्रद्धा भक्ति उत्साह होना चाहिए, और किस तरीके से धीरे से आगे बढ़ा जाता है और सफलता मिलती है, और वो सफलता हमारी स्वरूप स्थिति शांति मुक्ति मोक्ष कल्याण की मंजिल को ले जाए। उन सारी बातों पर यहाँ पर खूब बताया गया है, और इस पद को और खूब मनन चिंतन करना चाहिए, और बड़ा ही मार्मिक है, वैज्ञानिक है,
और बड़े क्रम से साहब ने एक एक बात को गिनाया है और गुरुदेव जी ने भी बहुत बढ़िया विस्तार से लिखा भी है और हम लोग इसका मनन चिंतन करें, लाभ लें। बस साहेब की जय।